कल हमारा जगन्नाथ अष्टकम का आखिरी दिन है। तो आज हम जगन्नाथ अष्टकम, कल जगन्नाथ अष्टकम के लिए शुरू करते गुरु जी, हैं। हाँ, कुछ अनाउंसमेंट करना है तो फिर पहले करते जी कीजिए गुरु जी। फिर। हाँ, गुरु चरणों में धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मोहित प्रभु जी के परिवार वाले मोहित प्रभु जी को भक्ति में आने नहीं दे रहे हैं, उनके परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मोहित प्रभु जी डीपली चले गए हैं। ये भक्ति की वीडियो देखते रहते हैं और उनके घर वालों को ये अच्छा नहीं लगता कि वो भक्ति में जाए। उनके लिए प्रार्थना करनी है मोहित प्रभु जी के लिए कि वो भक्ति में रहें, उनके घर वाले उन्हें परमिशन दे दें और भक्ति का महत्ता को समझें। दूसरा गुरु जी, रागिनी गुप्ता माता जी के परिवार का स्वास्थ्य काफी दिन से ठीक नहीं चल रहा। उनके बेटे भी बीमार हैं, अब उनके पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं। उन सब परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपके चरणों में और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है कि आशीष दें और भक्त लोग उन्हें उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। ऐसी कृपा कीजिए गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। तो हम सारे शिल प्रभुपाद जी के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भी चिंता है, परेशानी, वो दूर होके कृष्ण भक्ति में लग जाए। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम। कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तीन संगी भी गुरु जी, शायद आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा दोनों प्रणाम गुरुदेव। अशोक प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही माता जी। जी जी, ठीक है जी।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शोभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सुजाता हरे कृष्णा माता सभी को जी, दिव्या दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। सभी लोगों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पृथ्वी में को दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। नेटवर्क का थोड़ा इशू है, सब लोग अपने माइक बंद कीजिए। महामोधे तीरे कनकरुषिरे नीलशिखरे वसंत सादांत सहज बलभद्रेन बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरद अमलर पंकेरुमुख सुरेंद्र आराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदया दयार्सिन्दुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीड कुवलयदलोत्फुल्लः नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो नन्द शिरसि रसानन्दिराधासरस स्वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाच्यराज्यं न च कनकमाणिक्यः विभवम् न याचेऽहं रम्यं सकल जनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिनागीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृततरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानां
विततिम् अपरां यादव पाते। अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चित इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय जय जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय जय गुरु महाराज की जय। जय हरि बोल गुरुदेव की जय। हरि बोल कृष्ण गुरु प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन गुरुवे नमः। तं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो कल साक्षात्कार था, तो कल कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो आज हम जी श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं। कितने हमारे अध्याय पूरे हुए थे, किसी को याद है? 7 8 अध्याय। अध्याय। 8 अध्याय। कुंती माता जी की प्रार्थना। 8। 29 स्तुति। जी 8 अध्याय पूरे हुए थे। और 9वां अध्याय हम शुरू कर रहे हैं आज प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। और अध्याय 9वां है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसमें हमें ये पता चलेगा कि भीष्म देव कितने महान हैं। तो 12 महाजन हैं। 12 महाजन में से भीष्म पितामह एक महाजन है। तो सब लोग है, जरा एक्सेप्ट कीजिए जो रिक्वेस्ट आ रही है, जिनको जिनको एडमिन किया है। जी गुरु जी कर रही हूँ गुरु जी धन्यवाद। तो अभी प्रसंग ऐसा है कि जी, तो हमने कई बार भागवतम के अध्यायों की समरी हमने की है, पिछली बार भी। अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले अध्याय में हम परीक्षित महाराज की रक्षा कैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं, इसका वर्णन आता है। दूसरा वर्णन आता है कि किस तरह से कुंती महारानी भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करती है। और
8वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में हमने देखा कि राजा युधिष्ठिर भ्रमित होते हैं और उसके पश्चात वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको सुंदर सुंदर सिद्धांत के द्वारा मार्गदर्शन कराते हैं, लेकिन वह फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्य का वध होने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशय्या पर लेटे थे। तो अगर वहां पर कोई भीष्म पितामह को देखेगा तो देखने के पश्चात एक ही विचार आएगा कि इस व्यक्ति ने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया, इस व्यक्ति ने हमेशा दूसरों के लिए व्यक्ति जिए, हमेशा हस्तिनापुर की राज सिंहासन के प्रति हमेशा प्रामाणिक रहे। उसके पश्चात भी इनका ये हाल है। देखिए किस तरह से शरशय्या पर लेटे हुए बाणों की शैया पर। क्या भगवान इतने निष्ठुर है जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया? और अगर आप उनका अंतिम पड़ाव देखोगे तो कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान ऐसी पीड़ा उन्हीं लोगों को देते हैं जो एक उदाहरण प्रस्थापित करना चाहता है। तो जब भीष्म पितामह को हम इस हालत में देखते हैं तो हम एक भक्त होने के नाते हमें क्या सीखना चाहिए? पहला कि भगवान के भक्त इतने महान होते हैं, इतने शुद्ध होते हैं, इतने पवित्र होते हैं कि ऐसी पीड़ाजनक अवस्था में भी वह भगवान को धन्यवाद कहते हैं। तो ये हम भीष्म पितामह से सीख सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि इस 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे। और भीष्मदेव को कौन सा वरदान प्राप्त था कि वह अपनी इच्छा से मर सकते हाँ, हैं। हाँ अपनी इच्छा के अनुसार वह देह त्याग कर सकते थे। और वे अपनी इच्छा से ही इस प्रकार शरशय्या पर लेटे थे। तो ये सब सूत गोस्वामी अभी अगले श्लोक में कहते हैं कि तदा ते भ्रातरम सर्वे सदैश्चर्व स्वर्णभूषित अन्वगच्छन् रथे विप्रा व्यास धौम्या दयस्तथा। उस समय उनके सभी भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा पीछे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शिल व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि थे। अब ये धौम्य ऋषि कौन थे? तो ये धौम्य ऋषि कौन थे अगर आपको पता होगा तो ये पांडवों के पुरोहित थे, धौम्य। और फिर वो कहते हैं हे ब्रह्मर्षि। किसे कहते हो हे ब्रह्मर्षि? सूत गोस्वामी धौम्य ऋषि को। धौम्य ऋषि को। लेकिन वहां पर तो धौम्य ऋषि तो उपस्थिति नहीं है, तो उनको कैसे कहेंगे? क्योंकि ये तो वृत्तांत नैमिषारण्य के वनों में चल रहा है ना, सूत गोस्वामी। और किनके भी चल रहा था ये? सौनकादि ऋषि। शौनकादि ऋषि। और हाँ, तो ये राजा परीक्षित को कहते हैं शायद। नहीं, राजा परीक्षित तो इसमें आएगा ही नहीं। राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच संबंध नहीं है ये तो भागवत
इनके बीच हो रहा है। सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा जग जाइए अभी, है ना, थोड़ा सा अपने आप को चिमटा निकाल लीजिए और अगर सोए हुए तो जग जाइए। तो पहला है भागवत किसके बीच हुआ था? सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित। और ये दूसरा भागवत है, ये किसके बीच हुआ था? सूत गोस्वामी सोनकर। सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि के बीच हुआ था। तो अभी सूत गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मर्षि, तो ये किसको संबोधित कर रहे हैं? सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ये शौनक आदि ऋषि को संबोधित कर रहे ऋषि को बोल रहे हैं उनको, शौनक आदि ऋषियों। हैं। जी, तो यहाँ पर एक शब्द आता है विप्र ऋषे। विप्र ऋषि का अर्थ है हे ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि मतलब क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण और ऋषि। हाँ, ब्राह्मण प्लस ऋषि। राजर्षि का मतलब क्या है? राजा प्लस ऋषि। हाँ, हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस शब्दों के प्रति। हाँ, ब्रह्मर्षि मतलब कि वह ब्राह्मण है और ऋषि भी है। तो वो कौन थे वहां पर? शौनक ऋषि थे। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट पाट से जाए। कौन बताएगा क्यों ऐसा चाह रहे थे? जी बताइए। कृष्ण चाह रहे थे कि भीष्मदेव हैं सारे पांडवों को राजसी ठाट बाट से देखे, इसके प्रति क्या उनका प्रयोजन था? हाँ जी, बताइए मीनाक्षी रावत। उसके बाद रमेश चौहान। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी वो इसलिए चाहते थे कि विष्णु पितामह को ये लोग का वेशभूषा देख के इनको ये इस बात का संतोष हो ताकि वो अभी राजपाट को संभाल लिए हैं, जी क्या बन चुके हैं गुरुदेव। जी बराबर। तो अंतिम समय में भीष्मदेव उन्हें देखकर प्रसन्न होना चाह रहे थे, बराबर है। तो इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि भीष्मदेव है या भीष्मदेव नहीं, जिस तरीके से अगर कोई अंतिम अवस्था में जाते हैं या किसी की अंतिम अवस्था है, तो अंतिम अवस्था के समय हर एक व्यक्ति चाहता है जिससे वो प्रेम करता है कि वह बहुत निश्चिंत होकर मेरे सामने उपस्थित हो। क्योंकि भीष्म पितामह का क्या उन्होंने हस्तिनापुर के प्रति कसम ली थी? कौन मुझे बताएगा क्या भीष्म पितामह की कसम थी? जी अशोक चावला प्रभु बोलिए। गुरु जी कि मैं सारी उम्र हस्तिनापुर हाँ की राजगद्दी के प्रति वफादार रहूंगा। हाँ जी, तो ये उनकी कसम थी कि जो भी सिंहासन पर बैठेगा तो उसका मैं सुनता रहूंगा जिंदगी भर। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो अभी हम किनके पास चलते हैं? भीष्म पितामह के पास चलते हैं। और कहा कि आप बहुत अच्छे से सज धज कर चले आना, क्योंकि भीष्म पितामह जब तक प्राण नहीं छोड़ेंगे तब तक कि वह आपको देखेंगे नहीं कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई विराजित हो गया है। तो इसलिए
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सारे सज धज कर भीष्म पितामह के पास चले जाएं। आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई तथा भगवान श्री कृष्ण सहित प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई थे, अर्जुन के अंतरंग सखा थे। तो मैंने आपको एक सवाल पूछा था, पता है, 2-3 दिन पहले, याद है आपको, कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता इनको क्यों सुनाई, अर्जुन को ही क्यों सुनाई? बताया था मैंने इसका कारण, बोलो। जी हम्म, समय के हीरो सभी सभी के जमाने का हीरो था अर्जुन। बोलिए ममता पाल। आपने बताया था कि तभी के जमाने जमाने का अर्जुन हीरो था, इसलिए जो फेमस होते हैं तो उनको ही उनका देख के हाँ, और भी सभी जो रहते हैं उनका हमें भक्त बोले तो माला वगैरह करते हैं, वो भी आपने बताया था कि वो तभी के जमाने का अर्जुन फेमस था, हीरो था। हीरो था, हाँ हीरो था, इसके लिए उसको चुना था। और उसके और 2 क्वालिफिकेशन थे कि वो भक्त था, मित्र था, और भक्त और उस समय मित्र। फेमस पर्सन था वो उस समय का। अगर भगवान केवल अगर फेमस व्यक्ति होता था अर्जुन, और भक्त नहीं होता था, मित्र नहीं होता था, तो क्या भगवान सुनाते थे? नहीं सुनाते थे, नहीं सुनाते थे, नहीं सुनाते थे। है ना जी। तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन था अर्जुन का कि अर्जुन फेमस भी था। तो इसके लिए फिर कहते हैं सूत गोस्वामी कि राजा भरत के वंशजों के प्रधान भीष्मदेव को देखते हुए तू ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष तथा देवर्षि, देवर्षि का अर्थ क्या है? हाँ, अभी कौन बताएगा मुझे? देवर्षि, नारद जी। नहीं नहीं, देवर्षि शब्द का अर्थ क्या है? जी बोलिए। देवताओं के ऋषि, देवताओं देव, के ऋषि। देवता, देवताओं के नहीं, और देवताओं में ऋषि। ऋषि। हाँ, देवताओं में देवताओं में ऋषि। ऋषि, हाँ, क्षमा करिएगा, हाँ देवताओं में। हाँ, संति देवताओं में संति है ऋषि। वो। हाँ, तो देवता भी है और ऋषि भी है। ब्रह्मर्षि मतलब क्या है? ब्राह्मण है ब्रह्मा और ऋषि। विष्णु ब्राह्मण है। हाँ, है ना, ब्रह्मर्षि मतलब हमको लगता है कि ब्रह्मा जी को बोला गया है, ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन इसके संति लिए है। शब्द को अच्छे से समझिए। ब्रह्मर्षि मतलब ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी है और ऋषि के गुण भी उसमें है। राजर्षि मतलब राजा भी है और ऋषि के गुण भी उसमें है, राजर्षि। तो देवर्षि मतलब देवताओं में ऋषि। तो देवताओं में ऋषि कौन है? तो नारद मुनि। नारद ठीक है। जी। तो इस तरीके से उस समय आ, भीष्मदेव भी स्वयं ब्रह्मर्षि थे, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। ब्राह्मण और ऋषि थे, और समस्त ऋषि जो सत्वगुणी होते हैं वो वहां पर एकत्रित हुए। क्यों एकत्रित हुए? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज फैल गई पूरे ब्रह्मांड में। कौन सी ब्रेकिंग न्यूज थी अभी? कि भीष्म पितामह शरीर छोड़ने जा रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज को प्रवचन देने वाले हैं। सारे लोग जिनको जिनको यह अवसर मिल रहा है, सब लोग ब्रह्मांड के वहां पर उपस्थित हुए। बराबर है। तो इस तरीके से कौन कौन आ गए? तो सूत गोस्वामी कहते हैं पर्वतो, पर्वतो मतलब पर्वत मुनि। नारदो, नारदो मतलब नारद मुनि। धौम्य, उसके बाद बादरायण। बादरायण किसको कहा गया है? जो सुखदेव बद्रीनाथ के गोस्वामी। नारायण है। नहीं नहीं, बद्रीनाथ के अच्छा नारायण अच्छा। है ये व्यासदेव जी, बादरायण। उसके बाद बृहदश्व, भरद्वाज मुनि, सशिष्या। भरद्वाज मुनि अपने सारे शिष्यों के साथ आए, उनको कहा गया है। और एक है रेणुका सुत। कौन है रेणुका सुत? परशुराम। परशुराम। परशुराम जी। परशुराम, परशुराम। परशुराम, परशुराम जी, है ना। उसके बाद वशिष्ठ मुनि। ये वशिष्ठ मुनि कौन थे? राम प्रभु जी के राम, हाँ राम जी के भगवान राम के गुरु। जी के गुरु। जी, राम राम जी जी के के गुरु। गुरु। उसके बाद इंद्र, प्रमद, असित। असित शब्द पता है कहाँ पर आता है?
जब अर्जुन कहता है ना भगवान को असित देवल, ऐसा एक श्लोक है। उसके बाद गौतम ऋषि, ये गौतम ऋषि कौन थे? अहिल्या ऋषि के पति, अहिल्या की अहिल्या माता के हाँ, प्रति। माता जी हाँ, गौतम ऋषि भी आए, अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि कौन थे? अनुसुईया के सती पति, अनुसुईया हाँ, के पति। सती अनुसुईया। हाँ, अनुसुईया के पति अत्रि, कौशिक और सुदर्शन। तो ऐसे सभी ऋषि वहां पर आए। तो पर्वत मुनि कौन है? तो ये सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं और हमेशा नारद मुनि के साथ रहते हैं, निरंतर संगी है। हम्म, ब्रह्मचारी होते हैं या जो ब्राह्मण होते हैं वो साथ साथ अकेले नहीं घूमते, कभी कभी पर्वत मुनि भी उनके साथ रहते हैं। तो ये सब अंतरिक्ष के यात्री है जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ है। महाराज परीक्षित के पुत्र का नाम क्या है? किसी को पता है? जन्मेजय। 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 हाँ जी, जन्मेजय के यज्ञ के समय भी नारद मुनि वहां पर आए थे। आपको पता होगा जब परीक्षित महाराज को सांप ने काटा था तक्षक, तो उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। पता है उस समय सारे जितने भी ब्रह्मांड के जो सांप है, सर्प अपने आप ही उस यज्ञ में खींचे चले आ रहे थे और उसमें सारे सर्पों की आहुति दी जा रही थी। तो वहां पर फिर नारद मुनि ने कहा कि अ, आप एक अकेले तक्षक को मारने के लिए इतने सारे सर्पों की बलि दे रहे हो, ये ठीक नहीं है, आप बंद करो इस सर्प यज्ञ को। तो फिर जन्मेजय ने बंद किया। तो इस तरीके से ये तब भी वहां पर उपस्थित थे। उसके बाद आ, नारद मुनि की तरह पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको पता होगा कि जो मृगारी की कथा आपने सुनी होगी, मृगारी, तो उस समय भी नारद मुनि के साथ पर्वत मुनि हुआ करते थे। और आपको इनकी कथा पता है क्या? उनका नाम था जो राजा पुत्र की इच्छा प्राप्त करता है, चित्रकेतु, है ना। चित्रकेतु राजा के समय भी ये पर्वत मुनि आए थे उनके साथ। तो इस तरीके से ये पर्वत मुनि के बारे में बताया है। उसके बाद धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि ये एक पांडव राजाओं के राज पुरोहित के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और उन्होंने ही पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय इन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे। जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती थी तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए। तो ये हमको पता था। धौम्य ऋषि, धौम्य ऋषि किनको पता था? पांडव लोग किनसे गाइडेंस लेते थे? धौम्य ऋषि उससे गाइडेंस लेते थे, परामर्श लेते थे। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को जीवन में परामर्श देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण किनसे परामर्श लेते थे? जी, कौन उद्धव बताए? से। उद्धव। हाँ, हाँ, उद्धव उद्धव से परामर्श उद्धव लेते से। थे। बराबर है। तो इसलिए परामर्श लेना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन से ही काम करता है वो हमेशा दुखी रहता है। क्या? उसके बाद बादरायन। अभी बादरायन मतलब व्यासदेव जी के कितने नाम है देखो। कृष्ण, कृष्ण द्वैपायन, सत्यवती सूत, पराशर्य, बादरायण आदि नामों से विख्यात है। उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए व्यासदेव जी। और इन्होंने महाभारत और पुराण, बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया। और अपनी माता सत्यवती जो बाद में शांतनु से ब्याही गई, उनके आदेश से तथा महाराज शंतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शंतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से श्रील व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए। कौन थे वो 3 पुत्र व्यासदेव जी के? कौन बताएगा?
धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र, और विदुर और पांडु। हाँ, धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और विदुर, ये विदुर। तीन किसके पुत्र थे? व्यासदेव व्यासदेव जी थे। ओके, तो इस तरीके से ओके। उसके बाद बृहदश्व, ये एक प्राचीन मुनि है जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। इक्ष्वाकु वंश में ये उत्पन्न हुए थे। भरद्वाज ऋषि ये महान सप्तर्षियों में से एक थे। अर्जुन के जन्मोत्सव के समय ये उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तब स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृताची से इनकी भेंट हुई, जिससे इस कारण से इनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया। और उससे किनका किनका जन्म हुआ पता है किसी को? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य किनके पुत्र थे? भरद्वाज मुनि के। इसको पता था ये स्टोरी द्रोणाचार्य की? बहुत रेयर है ना। नहीं गुरुजी। तो द्रोणाचार्य नहीं कैसे पता था उत्पन्न गुरुजी। हुए हैं? भरद्वाज मुनि है, वह गंगा में तपस्या कर रहे थे। वहां पर सुंदर अप्सरा आ गई, घृताची है ना। उसका वीर्य स्खलित हुआ और उसको बर्तन में रखा गया और द्रोण उत्पन्न। अभी अभी ये स्टोरी अगर हम किसी को, ऐसे व्यक्ति को सुनाएंगे जो बहुत वैज्ञानिक माइंड का है, वैज्ञानिक है ना, तो वो कहेगा ऐसा कभी होता है क्या? तो इसलिए शास्त्र पढ़ने हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमें उस श्रद्धा की, है ना, श्रद्धा के प्लेटफॉर्म पे ही फिर सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है। तो इसके लिए और जो भगवान है ना, हमने पिछले बार भी चर्चा की थी, जो भगवान फल के एक बीज पे हजारों पेड़ उत्पन्न कर सकते हैं, तो उनसे जो बनी सृष्टि है उसमें क्या कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। तो द्रोणाचार्य का जन्म, इस द्रोणाचार्य के पिताजी का नाम क्या है? भरद्वाज। भारद्वाज भारद्वाज मुनि। हाँ, भरद्वाज मुनि। तो कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और उन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया। तो भरद्वाज मुनि भी गए थे द्रोणाचार्य को समझाने के लिए कि इसको बंद करो, लेकिन नहीं बंद किया। परशुराम या रेणुका सुत, ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। वे श्री भगवान के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे। इन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया और बाद में ये कौन से पर्वत पर कठोर तपस्या करने के लिए गए थे? महेंद्र पर्वत। हाँ, और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीन कर किसको दान दिया था? ब्राह्मणों को। नहीं, ब्राह्मणों को नहीं, कश्यप मुनि को दिया था। कश्यप मुनि को पूरी पृथ्वी दान की थी। और परशुराम ने किनको धनुर्विद्या सिखाई थी, शिक्षा दी थी? परशुराम को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य और कर्ण। हाँ, द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या परशुराम ने सिखाई थी, और क्योंकि वे ब्राह्मण थे, लेकिन कर्ण ने छल से वो युद्ध कला सीखी थी। बराबर है। तो यहाँ पर एक सवाल भी आ सकता है कि परशुराम जी तो भगवान के अवतार थे, बराबर ना? भगवान के अवतार थे परशुराम जी, भगवान के अवतार थे। तो कर्ण को पहचान क्यों नहीं सके कि कर्ण क्षत्रिय था या ब्राह्मण था? जी, इसका जवाब मुझे कौन दे सकता है? जी, थोड़ा सा अजीब सवाल है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि क्यों नहीं कर्ण को पहचान सके, वो तो अवतार है। जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, ये भगवान इसलिए नहीं पहचान सके क्या? वो महाभारत में जो उनकी लीला हुई थी तब भी कर्ण को सामने आना था, और वो एक तो द्रौपदी के भी पुत्र थे, सूत पुत्र थे, इस वजह से उन्होंने जानते तो थे बट उन्होंने ये सबके सामने बताया नहीं।
ओके 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 जी, यही किसी का आंसर है या किसी का अलग आंसर है? ओके, सोमाकर तो जी। हरे कृष्ण गुरु जी बोले थे ना, एक ये लीला थी ताकि जैसे उसको वो उसको अभिशाप का युद्ध हो, और कर्ण जब वो अर्जुन को मारने के लिए सहयोग कर रहा था, उस समय उसको वो आवाज कट हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा। एकदम ओके, नेक्स्ट वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि वे भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। उन्होंने भगवान श्री राम को भी पहचाना नहीं था, इसलिए जी। वो कर्ण को पहचान नहीं पाए थे। जी, तो बेसिकली इसके कई रीजन है, जैसा कि शक्तावेश अवतार थे परशुराम जी, तो स्वयं भगवान नहीं थे, जीव तत्व थे। ठीक है, ये कारण था कि भले वो भगवान के अवतार है लेकिन शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश का अर्थ क्या है, कौन बताएगा जी? शक्तावेश, सुजाता। भगवान किसी जीव के माध्यम से उनके जो ये शक्ति देते हैं और जीव के माध्यम से अपनी इच्छा पूर्ति करते जी, तो भगवान है वो किसी जीव को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो अद्भुत कार्य कर सके उनके, तो उनको शक्तावेश अवतार कहा जाता है। ठीक है, तो शक्तावेश अवतार में नारद मुनि भी आते हैं। शक्तावेश अवतार में उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को हम शक्तावेश अवतार मानते हैं। तो ये कारण था कि शक्तावेश अवतार, और दूसरा कारण ये था कि ये सब भगवान की लीला है ना। अगर वो रिवील्ड हो जाता, जैसा दीप्ति सचदेवा ने कहा कि अगर ये रिवील्ड हो जाता कि कर्ण एक क्षत्रिय है, तो फिर क्या होता था कि आगे चलकर कई सारी चीजें में फिर ये हो जाता था, समस्या आ सकती थी। तो इसके लिए लीला में क्या होता है, कुछ चीजें क्या बोलते हैं, सीक्रेट या फिर सस्पेंस। आप लोगों ने मूवी देखी होगी सस्पेंस मूवी, जिसका राज आखिरी है ना, जब फिल्म का एंडिंग आता है तभी खुलता है, तब जाके पता चलता है अरे हाँ ऐसा था क्या। और फिर वो कभी कभी वो हीरो को वो विलन ही हीरो का काम कर देता है। तो ये भी कुछ कुछ फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है ना, जो भी है। तो इस तरीके से लेकिन गुरुजी, कर्ण को तो खुद ही अपने जन्म के बारे में पता नहीं था, उनको कैसे पता रहेगा कि मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ या शूद्र हूँ? मैं कर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परशुराम की बात कर रहा हूँ कि परशुराम जी क्यों ने उनको पहचान सके, ये सवाल था हमारा। तो बेसिकली परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की थी क्योंकि वो ब्राह्मण थे। और परशुराम ने एक नियम लिया था अपने जीवन में कि मैं क्षत्रियों को बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, मैं केवल ब्राह्मणों को ही सिखाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने परशुराम जी को भी सिखाया था, है ना। और भीष्म पितामह हालांकि क्षत्रिय थे, लेकिन भीष्म पितामह को उनकी माँ लेके गई थी गंगा, अगर आपको पता होगा तो, है ना, देवलोक में। तो वहां पर उनको सब शस्त्र वगैरह का ज्ञान देकर वो आए थे। परशुराम जी की आयु कितनी थी पता है आपको? परशुराम की आयु इतनी बड़ी थी कि वो राम को भी मिले थे, भगवान राम को, और कृष्ण से भी मिले थे। लेकिन उन्होंने राम से युद्ध किया था कि नहीं? श्री राम से युद्ध किया था, लेकिन श्री कृष्ण से, लेकिन जब कृष्ण उनके सामने आए तो उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। तो इस तरीके से तो इससे भी क्या पता चलता है भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और राम जी कौन है? तो अगर आपको पता होगा कि राम जी ये भगवान के अंश है, विष्णु तत्व में आते हैं प्रभु रामचंद्र। भगवान श्री कृष्ण से पहले कौन आते हैं? बलराम जी आते हैं। बलराम से कौन आते हैं फिर बाद में? चतुर्विद, जो संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। कुछ याद है या भूल गए सब? जी पीछे का याद है ना? हाँ, तो उन चारों में से वही जो चार थे वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे। तो एक तरीके से कृष्ण के अंश बलराम जी और बलराम के अंश राम हो सकते हैं, इस तरीके से। तो भीष्मदेव ने
विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से अस्वीकार कर दिया था, तो अम्बा किनसे जाके मिली थी? परशुराम से। पता है आपको? परशुराम से मिली थी और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्मदेव से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा था कि तुम इसको पत्नी बनाओ। पहले के जमाने में क्या होता था पता है? अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री का हाथ पकड़ लिया तो इसका अर्थ क्या है? उसको उससे ही शादी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो पहले के जमाने में ऐसे होता था कि किसी पुरुष ने, और अगर किसी पुरुष को पता चला कि इस स्त्री का हाथ है ये किसी दूसरे पुरुष ने पकड़ा था, तो वही हुआ था जब ये अम्बा है, अम्बा का प्रेम किससे था? शाल्य नरेश से प्रेम था। पता है ना आपको? जब वापस वो जाती है शाल्य नरेश के पास, तो शाल्य नरेश कहता है कि भीष्मदेव ने छुआ है तुमको, तो मैं तुमको पत्नी नहीं अभी बना सकता। तो अम्बा की हालत ऐसी हुई थी, धोबी के कुत्ता, न घर का न घाट का, ना उधर वह जा सकती, उधर भी उन्होंने ठुकरा दिया और भीष्म पितामह को कहा कि फिर ठीक है, अभी शाल्य नरेश ने मुझे रिजेक्ट किया है, अभी तुम मेरे से विवाह करो। क्योंकि एक स्त्री को किसी ना किसी के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है ना, तो इसके लिए फिर भीष्मदेव ने कहा कि मेरी तो प्रतिज्ञा है, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है। तो फिर वो कहा, किसके पास गई? भीष्म के गुरु थे परशुराम जी। परशुराम ने कहा कि, लेकिन भीष्म ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंत में परशुराम जी भीष्मदेव से प्रसन्न हुए और उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया। ठीक है, तो अभी आप कहोगे कि ये गुरु की आज्ञा क्यों नहीं मानी? तो पहला एक चीज याद रखिए कि वो कौन से गुरु थे परशुराम जी भीष्म पितामह के? ये शस्त्र विद्या सीखी थी, धनुर्विद्या के गुरु थे। जैसे अर्जुन के दो गुरु थे, एक द्रोणाचार्य और कृष्ण। द्रोणाचार्य कौन से गुरु थे अर्जुन के? जी, शस्त्र विद्या के गुरु थे, धनुर्विद्या के। और भगवान श्री कृष्ण कौन थे? उनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से ये एक चीज थी। उसके बाद फिर वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि ये रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्तित्व थे। अभी मुझे आप देखिए, ये ऋषि मुनि बहुत साल जीते हैं। वशिष्ठ मुनि है, ये सोचिए त्रेता युग में थे और ये दशरथ महाराज के भी गुरु थे वशिष्ठ मुनि। और ये अभी ये कलयुग चल रहा है, बराबर है? कलयुग में ये भागवत हुई थी, जो या कलयुग के जस्ट बिगिनिंग में ही या द्वापर युग के एंड में भीष्म पितामह अभी लेटे हुए थे। तो कितने साल ये वशिष्ठ मुनि जिए होंगे, बराबर है? और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान राम का राज तिलक उन्होंने ही किया था, वशिष्ठ मुनि ने। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी वो उपस्थित थे वशिष्ठ मुनि। वो समस्त उच्चलोक तथा अधोलोकों में जा सकते थे। उनका नाम हिरण्यकश्यप के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। अभी आप सोचिए, हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष ये कब के थे? सत्य युग में थे। सत्य युग। तो कितने साल ये जिए होंगे वशिष्ठ मुनि। तो इनके सबसे बड़े शत्रु कौन थे, या इनका किनके साथ जमता नहीं था वशिष्ठ मुनि का? किसी को पता है? विश्वामित्र मुनि। द्रोणाचार्य के साथ नहीं, विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि और इनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था, क्योंकि विश्वामित्र ने उनकी कामधेनु गाय को छीन लिया था। पता है ना आपको? कामधेनु गाय को छीन लिया था जबरदस्ती। तो इसके लिए जब वशिष्ठ मुनि ने अपने कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया, तो विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को मार डाला। किनके? वशिष्ठ मुनि के। एक आदर्श ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सभी व्यंग सहन करते रहे। एक बार तो विश्वामित्र के अत्याचारों से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। मतलब कितना सताया होगा, आप सोच सकते हो विश्वामित्र मुनि ने। किंतु उनके सभी प्रयास विफल हो गए। वे पर्वत से कूदे, किंतु वे जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। वे समुद्र में भी कूदे। कौन? वशिष्ठ मुनि। तो क्या हो गया? लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया।
वे नदी में कूदे, लेकिन नदी में उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। उनके आत्महत्या करने के सारे प्रयास विफल हो गए। ये सप्तर्षियों में से एक थे, और ये किनके पति थे वशिष्ठ मुनि? अप्सरा की अरुण, से- हाँ कौन थी वो? अरुंधति। अरुंधति। अरुंधति के पति थे ये वशिष्ठ मुनि। उसके बाद त्रित त्रित नाम के एक गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे प्रजापति। पुत्रों में से वे तीसरे थे। उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित थे। नाम देखो कितने अच्छे हैं। पहले बड़े बेटे का नाम है एकत, दूसरे बेटे का नाम है द्वित, और तीसरे का नाम है त्रित। तो ऐसे 1 2 3 3 भाइयों के नाम उन्होंने लिखे हैं। ये सभी भाई महान ऋषि थे, धर्म का नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। कठोर तपस्या के बल पर ये ब्रह्मलोक गए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में भी गिर गए, तो महर्षि के रूप में मृत्युशैया पर पड़े भीष्मदेव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वो वहां पर आए थे। तो इस तरीके से ये त्रित। उसके बाद एक ऋषि का नाम है असित। असित मतलब इसी नाम का एक राजा भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर असित का नाम है असित देवल ऋषि, जो उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। असित ने कितने? 15 लाख श्लोक। लेकिन आप बोलोगे कि महाभारत में तो उतने ही श्लोक है, इतने तो नहीं है। महाभारत में कितने श्लोक है? कितने श्लोक है? 1 लाख। जी। तो अभी यहाँ पर बोला है कि 15 लाख श्लोकों की व्याख्या। तो इसका मैं अगर आपको अर्थ बताऊं तो पृथ्वीलोक का रामायण अलग है, पृथ्वीलोक का महाभारत अलग है, और स्वर्गलोक का महाभारत अलग है। उसमें श्लोक बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे 5th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर होंगे? 5 हो सकते हैं, है ना। 10 स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स आप देखोगे तो उसमें ज्यादा होते हैं, बराबर ना। तो इस तरीके से क्योंकि देवता लोगों को जॉब पे जाना होता है कि 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी। देवता लोगों को ये काम ही नहीं होता है, वो फैक्ट्री में नहीं जाते जॉब करने के लिए, बराबर है। ये मनुष्य लोगों में ये सब होता है, फैक्ट्री में जाना, 8 घंटा जॉब करना, बराबर है। तो इसके लिए देवता लोगों को बहुत समय रहता है। तो इसके लिए वहां पर पुराणों शास्त्रों की जो संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? जी, स्वर्गलोक का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जी, कौन बताएगा मुझे? भोग ज्यादा है गुरुदेव वहाँ पे, भोग। हाँ जी जी, वहां पर बहुत बहुत इंद्रिय तृप्ति है। इतना इंद्रिय तृप्ति है कि वहां पर रिश्ते भी नहीं देखते हैं। पता है ना, जब अर्जुन गए थे स्वर्गलोक में, तो इंद्र की पत्नी शची उनसे आकर्षित होकर कहती है कि मुझे आपके साथ संग करना है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो पृथ्वीलोक का निवासी हूँ, और इंद्र मेरे पिता है, और आप उनकी पत्नी हो, तो इस हिसाब से आप कौन हुई? मेरी माता हो गई, है ना। और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो उसने कहा कि यहाँ पर माता पिता भाई बहन कुछ नहीं होता है। तो कहा कि अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुमको क्या दूंगी? शाप दूंगी, है ना। श्राप। तो अभी देखो, अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे। एक तो उसको संतुष्ट करो, नहीं तो शाप ले लो। तो उसने क्या स्वीकार किया? शाप लेना स्वीकार किया। तो इस तरीके से स्वर्गलोक का सबसे बड़ा खतरा वही है। ओके। उसके बाद अत्रि मुनि, जी, अत्रि मुनि ये महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। तो ये कैसे उत्पन्न हुए थे? कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते थे, इसके लिए उनको मानस पुत्र कहते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए कि मानस पुत्र का अर्थ क्या है? कि मन से चिंतन करते समय अचानक प्रकट हो गए, है ना। जैसे अगर आपने चिंतन किया कि अगर मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर होता तो कितना अच्छा होता, तुरंत, है ना, वैसे ही पुत्र उत्पन्न हो गया, है ना। तो इस तरीके से चिंतन करने से वैसा ही पुत्र उत्पन्न होता। तो अत्रि मुनि के समय उन्होंने चिंतन किया और अत्रि मुनि उत्पन्न हुए। तो अत्रि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों तथा 7 ब्रह्मर्षियों में से एक थे।
उन्हीं के परिवार में महान प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे, दोनों ही राजा बने, जिसमें से एक का नाम था राजा अर्थम। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम था अनुसुया। उन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहायता की थी। उसके बाद कौशिक ऋषि, कभी कभी ये भगवान कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी नाम में अनेक ऋषि भी हुए थे। महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। सुदर्शन, यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों में भी यह श्रेष्ठ है। इस चक्र को श्री भगवान से चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, एक मिनट, इस चक्र को भगवान ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि यह अस्त्र भगवान कृष्ण को किसने प्रदान किया था? पता है आपको सुदर्शन किसने प्रदान किया था? अग्निदेव ने प्रदान किया था। इसको नोट कीजिए। सुदर्शन चक्र अग्निदेव ने यह अस्त्र कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार रुक्मा ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। तो एक बार पता है आपको कि अश्वत्थामा द्वारिका में आ गया और भगवान को कहने लगा कि मेरे पास आपके लिए एक एक्सचेंज ऑफर है। पता है क्या कहा? कि मेरे पास आपके लिए एक्सचेंज ऑफर है। अश्वत्थामा इसको कहा कृष्ण को। तो कृष्ण ने कहा कि एक्सचेंज ऑफर का अर्थ क्या है? तो ब्रह्मा तो ये बोले अश्वत्थामा कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, आपके पास सुदर्शन चक्र है, तो मैं आपको मेरा ब्रह्मास्त्र दे दूंगा, आप मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दो। अब ये कितना बेवकूफ है ये। तो भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारा ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए, अगर तुम्हें सुदर्शन चक्र चाहिए तो ले लो। तो भगवान ने ऐसा सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, ऐसे खट करके जैसे छोड़ दिया, वो उसको झेल नहीं पाया और सुदर्शन चक्र के प्रभाव से वो मूर्छित हो गया उधर ही, है ना। तो ऐसे, तो उस समय ऐसे लोग हुआ करते थे। ये अश्वत्थामा भले ही ब्रह्म बंधु था, लेकिन दिमाग कम था उसको दिमाग कम था, इसके लिए वो किससे युद्ध किया? उसने पांडवों से युद्ध किया। बराबर है। अश्वत्थामा चाहे तो युधिष्ठिर को भी मित्र बना सकता था, लेकिन उसने दुर्योधन को क्यों बनाया? नहीं थी। हाँ, क्यों बनाया? सुख सुविधा चाहिए। हाँ, सुख सुविधा चाहिए। नहीं, बदला लेने के लिए ही नहीं, ज्यादा सुख सुविधा किसके पास थी? तो दुर्योधन के पास। बराबर है। और अगर आपको पता होगा कि द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, गाय भी नहीं थी, एक गाय। तो उसी गाय को लाने के लिए वह उधर जाते, द्रुपद राजा के पास जाते, और द्रुपद राजा कहता है कि तुम कौन हो? तुम तो भिखारी हो, है ना, कौन सी बात कर रहा है तुम? बराबर की बात कर रहे हो। अगर ब्राह्मण तुमने दान से कुछ मांगा होगा तो मैं तुमको गाय क्या 2-4 गाय और देता था, लेकिन तुम बराबरी की बात कर रहे हो, मित्र बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको पता होगा कि ये जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी, वह अश्वत्थामा को दूध पता है कैसे पिलाती थी? सुना होगा आपने? आटा घोलकर पानी में आटा बोला था जी, पानी में आटा। देखो, तो इसके लिए उसने ना बचपन से गरीबी देखी थी। तो जो बचपन से गरीबी देखता है ना, उसका सबसे बड़ा लॉस पता है क्या होता है? उसको जब सुख सुविधा मिलती है ना, वो उसके अधीन हो जाता है। देखो आप, क्योंकि उसने बचपन में इतनी गरीबी देखी होती है ना कि थोड़ा उसको एयर कंडीशन की रूम मिल गई, या गीजर वाला उसको रूम मिला, या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर वह बोलता है कि हाँ, बस मेरे लिए यही स्वर्गलोक है। तो दुर्योधन के पास ये सारी चीजें थी, सारी फैसिलिटी थी, इसके लिए उसने, और पांडवों के पास था कुछ नहीं था। तो इसके लिए अश्वत्थामा कहाँ गया? दुर्योधन के पास। ओके, तो इस तरीके से ये जो 7वां श्लोक है, इस पे हमने काफी चर्चा की। ये लिखा हुआ है कि पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, व्यासदेव, भरद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ मुनि,
उसके बाद असित, कक्षीवान, गौतम, कौशिक, सुदर्शन, इतने सारे ऋषि वहां पर उपस्थित हुए। किसके लिए आए थे ये? क्या पता है कि सारे ऋषि मुनि बहुत बिजी रहते हैं अपने अपने अध्ययन में, लेकिन ये क्यों आए थे? क्योंकि उनको पता है भीष्म पितामह कौन है? भगवान के महान भक्त है, और भगवान के महान भक्त शरीर छोड़ने जा रहे हैं, तो ये देखने लायक थे। आपने देखा, मैंने एक बार आपको प्रभुपाद जी का वीडियो दिखाया था लास्ट ईयर में, तिरोभाव के दिन समय, अक्टूबर नवंबर में। तब किस तरह से हमने उस वीडियो को देखा था, और प्रभुपाद जी का जब शरीर छोड़ने के समय कई लोग आए थे, और प्रभुपाद ने भी कैसे शरीर छोड़ा? भीष्म पितामह की तरह ही छोड़ा। अगर आप देखे होंगे भीष्म पितामह की, है ना, उन्होंने भी ऐसे भागवत का कथा और किस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा। असंभव है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय कितने बिच्छू काटते हैं हमको? कितने बिच्छू काटते हैं? 40,000 जी, 40,000 बिच्छू काटते हैं हमको। और वो एक के बाद एक काटते हैं या साइमल्टेनियसली काटते हैं? हाँ, एक साथ काटते हैं। और अगर आपको पता होगा, किसी को एक बिच्छू काटा होगा तो उसको पता होगा कि 40,000 बिच्छू काटने से क्या होने वाला है मुझे, इतनी पीड़ा होती है। सोच सकते हो ना, इतनी पीड़ा में हरि नाम आ सकता है मुख से? नहीं गुरुजी, बहुत कठिन है। लेकिन मरते टाइम पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आत्मा है शरीर से जाने की कोशिश करता है, और उसके जो 5 वायु होते हैं उसके अंदर, पान, अपान, समान, उदान, ये सारे उसमें पूरा असंतुलन होता है, और इसके लिए आत्मा इतना निकलने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उसको पीड़ा होती है ना। शरीर का असंतुलन बना रहता है, और इतनी पीड़ा होती है कि वो थोड़े समय का ही पीड़ा होता है। एक समय ऐसा आता है जैसे, और पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि भगवान ये हमको बताना चाह रहे हैं कि जन्म के समय भी पीड़ा होती है बराबर है। माँ को ज्यादा पीड़ा होती है, बच्चे को भी पीड़ा होती है। देखो, जब बच्चा आता है वहां से, उस क्षेत्र से, तो बच्चा रोते हुए आता है ना, सारा पस उसको लगा रहता है। उसके बाद मृत्यु भी बहुत पीड़ादायक है, और बुढ़ापा, बुढ़ापा भी पीड़ादायक है क्या? नहीं, बहुत पीड़ादायक है। पूरा सब कुछ दुखता रहता है बुढ़ापे में, बराबर है। और चौथा है बीमारी, और बीमारी में तो हम देखते ही है कि कुछ नहीं कर सकते। ये 4 बहुत ये सब पीड़ा देने वाली चीजें हैं। तो इतना पीड़ा होती है कि हरि नाम भी नहीं निकलता है। तो इसके लिए हमारे अगर भक्त मित्र है ना, अगर वो भक्त मित्र है हमारे, तो वो, हम जब मृत्युशैया पर लेटे रहेंगे तो वो हमारे बिहाफ में कीर्तन करेंगे, और उस कीर्तन के आवाज से, क्योंकि हमारे कान है वो एक्टिवेट रहेंगे तभी, बराबर है। हम मुंह से बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन कान से सुन सकते हैं उस समय। तो इसलिए, है ना, अगर किसी का आखिरी समय आता है तो कम से कम उसका एक भक्त मित्र चाहिए जो उसके लिए कीर्तन करे, और इस तरीके से वो शरीर छोड़ेगा तो भगवत धाम जाएंगे, है ना। भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। मृत्यु के समय हरिनाम सुनना चाहिए, है ना। मृत्यु के समय अगर आपने आपके बच्चे की आवाज सुनी, माँ 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 माँ, पिताजी पिताजी, तो क्या होगा? उधर ही फिर अगला जन्म, है ना। तो सोचिए कितना बड़ा रिस्क है ये, और हमारा अधिकांश समय किसमें जाता है? उन्हीं के बीच जाता है। तो इसके लिए चांसेस बहुत कम है। तो इसके लिए तैयारी कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है। तो कल हम वापस भागवतम के अगले श्लोक लेते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा, हरे गुरुदेव, राम हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।